हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में 3.4 एक्सरसाइज के ओनली 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जिसमें हमारी आज एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो रही है। इसी वीडियो के अंदर हम दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी ये पूरी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप तो मुझे ये बताएं, कभी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए गए? कभी मनी डिपॉजिट की है आपने? जब ये मनी डिपॉजिट की होती है तो हमें इस तरह की एक स्लिप मिलती है, और इस स्लिप के अंदर हम जितना भी अमाउंट जमा करते हैं उसके नंबर ऑफ नोट्स का मल्टीपल करके लिखते हैं। जब मल्टीपल करके लिखते हैं और टोटल अमाउंट सामने लिखते हैं कि हम 100 रुपीज़ के कितने हैं, 50 रुपीज़ के कितने हैं, 200 के कितने हैं, 500 या 2000, ठीक है, मल्टीपल्स करके लिखते हैं। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन हमें यही सिखा रहा है। यहाँ पर एक मीना जो क्वेश्चन के अंदर लेडी है, वो बैंक में डिपॉजिट करने नहीं, विड्रॉल करने जाती है, और वो भी जाती है कितने, 2000 रुपये विड्रॉल करने। वैसे तो अपन 2000 रुपीज़ के लिए एटीएम चले जाते हैं और निकाल लेते हैं पैसा, तो 2000 का एक नोट आएगा तो 2000 रुपये हो जाएंगे, 500 के 4 नोट निकालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये मशीन डिसाइड करती है कि कैसा एटीएम की मशीन में जिस तरह का नोट वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जब हम कैश लेने जाते हैं तो हम जो कैशियर होता है उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस तरह के नोट चाहिए, कि हमें 100 के ही नोट चाहिए, 50 के नोट चाहिए। तो क्या किया, मीना वेंट टू अ बैंक, विड्रॉल 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कहा है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको 25 नोट्स मिले हैं, 2000 रुपीज़ के 25 नोट मिले हैं काउंटिंग के हिसाब से। जैसे मैंने आपको जो स्लिप दिखाई, उस स्लिप में भी हमें नंबर ऑफ नोट की संख्या भरनी पड़ती है, उसमें नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ नोट्स जो हैं कितने हैं काउंटिंग। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। यहाँ पे ये बताना है कि उसे कितने कितने नोट मिले। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट द ₹50 जो नोट्स हैं वो हैं X एंड ₹100 नोट्स हैं वो Y। और टोटल उसे कितने नोट मिले हैं? टोटल मिले हैं उसे 25 नोट, मतलब 50 के और 100 के दोनों। तो जो केस 1 है उसमें जो कैश जो उसे मिल रहा है वो नोट मिल रहे हैं 25 नोट। तो X प्लस Y के जो नोट है वो तो 25 मिल ही रहे हैं। एक इक्वेशन तो ये बन रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया ना, उसे मल्टीपल करके लिखना पड़ता है। 500 के कितने नोट, 2000 के कितने नोट, 100 के कितने नोट, तब हमारा मल्टीपल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50 रुपीज़ के नोट हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 50 इंटू X, मतलब 50 के कितने नोट पता नहीं, और 100 के कितने नोट पता नहीं, Y उसका अमाउंट जो है वो 2000 हो रहा है। ये 2 इक्वेशन, ये हमारा केस 2 है। समझ रहे हो बात को? अब ये 2 इक्वेशन, ये तो बहुत छोटी है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो बेटर ये है कि हम इसमें 50 को कॉमन लेके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हम 50 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, थोड़ी सी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, फिर आसानी से एलिमिनेट करके हम आगे काम कर सकते हैं। हम ये काम करते हैं, 50 को हम कॉमन लेते हैं, तो हम ये देखेंगे अंदर बचेगा X प्लस 2Y और ये 2000 है। अब हम 50 का डिवाइड कर देते हैं, X प्लस 2Y इक्वल्स टू 2000 में। जैसे ही आप 50 का डिवाइड करोगे तो थोड़ी इक्वेशन छोटी हो रही है, देखो कैंसिल कर दो और ये हमारे ज़्यादा नहीं 40 बच जाएंगे। तो X प्लस 2Y जो है वो 40 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लो। अब इसको इसके नीचे रख दो और आप एलिमिनेशन करा सकते हो आसानी से। लेकिन ध्यान रखना, टोटल अमाउंट जो होना चाहिए वो 2000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, और नोट 25 भी होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो एलिमिनेशन कर देंगे, तो X से X चला जाएगा, 2Y में से Y गया तो Y। ये टोटल जो है 40 में से 25 हमारे जो है ज़्यादा नहीं, 15 नोट जो हैं वो तो हैं हमारे कितने के, Y को हमने क्या लिया है, 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, Y है हमारे 100 रुपीज़ नोट, ये तो हम हो गए 100 के। अब हम पुट करा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुटअप कराते हैं तो जो वैल्यूज आ रही है कितनी आ रही है वो अपन देख लेते हैं। Y के पुटअप कराने पर हमने देखा फ्रॉम 1 X प्लस Y हमारे ज़्यादा नहीं, कितने 25 है। जैसे ही हम Y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो आपको हाल दिख जाएगा कि हमारे X जो है 25 माइनस 15
ज़्यादा नहीं, एक्स जो है वो हमारे 10 आए, ठीक है। ये 50 रुपये के नोट हैं, ये 15 और 10 दोनों आ गए 25। लेकिन हम ये इसको चेक कर लेते हैं, क्या इसका 2000 हो रहा है, कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। तो 50 इंटू तो है 50 इंटू पहले एक्स की वैल्यू तो वो तो कितने आ रहे हैं 10, और 100 इंटू कितना आ रहा है 15, तो ये तो हमारा हो रहा है टोटल 500 और वो हो रहा है 1500, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2000 रुपीज़ हो रही है। ये तो चेकिंग हो गई, एक्स 10 और वाई 15, मतलब ये कह सकते हैं 50 रुपीज़ के नोट हैं 50 और 100 रुपीज़ के नोट हैं 50। टोटल ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से चेक होके कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन ये था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ग्रुप में मिल जाएगा, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन और की बात करते हैं जो इस एक्सरसाइज में, ये तो 3.4 का सेकंड का 4th क्वेश्चन था। एक 5th क्वेश्चन और आ रहा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी 3.4 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, और जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन है, वो 4th था, ये 5th है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन जो है अपने टॉपिक में वो अपन शुरू कर रहे हैं। जैसा बोला है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज। ध्यान रखना, फर्स्ट 3 डेज का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। यदि हम किसी लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो 3 दिन तक जो एक फिक्स चार्ज है वही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यदि आप बुक 3 दिन के बाद देते हो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन में देते हो, तो उन हर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट 7 डेज। सरिता ने बुक रखी 7 डेज और 27 रुपीज पे करे। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। उसने रखी 5 डेज। अब ध्यान से सुनना, जिसने 27 रुपीज पे करे उसने 7 डेज रखी, जिसने 21 पे करे हैं वो 5 डेज रखी। उन्होंने बोला है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन के अंदर से ही हमारा जो लेट करने वाला मटेरियल है वो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये देखो, एक तो हमें लेट करना है फिक्स चार्ज और एक एक्स्ट्रा डे का चार्ज। अब क्या करेंगे, लिखा हमने लेट द फिक्स्ड चार्ज भी एक्स रुपीज और एक्स्ट्रा डे चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे वो है वाई। अब क्या हुआ, इसको हमने लिखा। अब उन्होंने जितना जितना लिखा है, पहला केस क्या है, पहला केस है फॉर 7 डेज, है ना। फॉर पहला केस जो है वो फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए कितने रुपए लगे थे, सब 27। तो हम ये कह देंगे एक्स तो है फिक्स चार्ज। अब एक बात सोचो, 7 डेज में से जो 3 डेज हैं वो तो फिक्स है, तो टोटल उसने 7 डेज रखा तो 4 ही दिन तो एक्स्ट्रा हुए, 3 डेज इसके अंदर आ गए। फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज, लेकिन ये क्या है, ओनली फॉर 3 डेज। ये 3 दिन का है फिक्स चार्ज, तो एक्स में तो 3 दिन आगे बचे, कितने 7 के लिए 4, तो 4y इक्वल्स टू 27। एक तो ये बन गई। दूसरा केस फॉर 5 डेज। अब 5 डेज में जो मनी है वो कितनी है 21, तो x प्लस 5 डेज में 3 दिन तो ये है, 2 दिन एक्स्ट्रा तो 2y 21, ये हो गई सेकंड। अब कुछ नहीं, एलिमिनेशन करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, तो आपका x तो चले जाएगा माइनस 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 में, x है ये होगा हमारे ज़्यादा नहीं 2y। 27 में से 27 में 21 गए तो हमारे हो जाएंगे ये 6, y इक्वल्स टू 6/2, तो y इक्वल्स टू ये 3। हम ये वाली वैल्यू पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर किसी में दो, सेकंड में रख देते हैं, वो छोटी है, फ्रॉम सेकंड क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, यहाँ रख देते हैं x प्लस 2y, यहाँ 3 के प्लेस पर, y के प्लेस पे 3, तो x इक्वल्स टू हमारा ये 21 माइनस 6, तो ये जो है 15 रुपीज़ तो भैया फिक्स है फॉर 3 डेज, ये 3 दिन का फिक्स है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज तो ये आ गया, और जो y था वो हमारा पर डे चार्ज। मतलब पहले जब 3 दिन हम रखते हैं तो हमें पे करना है 15 रुपये, और जो y है वो हमने एक्स्ट्रा डे का चार्ज था वो 3 रुपीज़ था, तो हम इनको रुपीज़ में लास्ट में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है, उसको नहीं करना है, तो मेथड हटा है, उसकी एक्सरसाइज नहीं हटी है, तो हमें उस पर तो काम करना पड़ेगा, वो बातें अलग हैं। लेकिन आप अभी इतना काम करें। मैं आपको ये और बता दूं, ये हमारे नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लें, समझ लें। नंबर मैं बता देता हूँ आपको। इससे पहले वाला क्वेश्चन था नोट्स में 59 और ये है नोट्स के अंदर 79 फिक्स चार्ज वाले टॉपिक में। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जो एक्सरसाइज 3.5 में भी है, तो हम उसको एलिमिनेशन वगैरह से कर लेंगे, क्रॉस में करने की ज़रूरत नहीं है अभी इस बार, लेकिन एलिमिनेशन से कर लेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, जिससे आज आपको इनके भी होमवर्क मिलेंगे फिक्स चार्ज वाले, आप उनको ट्राई करेंगे तो आप आराम से 80 भी कर सकते हैं, 81 तक आप आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना आप करें। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें।